तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में इंडिगो पेंट्स के ऊपर बात करने वाले हैं। आज इस स्टॉक में 5% की जोरदार गिरावट देखने को मिली एंड देखिए गिरावट के पीछे मेन कारण है प्रॉफिट बुकिंग। कल ही ये स्टॉक Q2 रिजल्ट के बाद 9% ऊपर भाग गया था। तो सबसे पहले Q2 रिजल्ट देखने का प्रयास करते हैं। तो देखिए क्वार्टरली रिजल्ट में कंपनी की सेल्स एंड प्रॉफिट में ईयर ईयर बेसिस पे 23 एंड 174% की शानदार ग्रोथ देखने को मिली है। यानी कि ओवरऑल कंपनी ने काफी अच्छे रिजल्ट पोस्ट किए हैं एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी कंपनी की सेल्स एंड प्रॉफिट अप थे। अब ऐसे रिजल्ट अच्छे क्यों हैं? क्योंकि देखिए एशियन पेंट्स जो कि पेंट सेक्टर की मार्केट लीडर कंपनी है, उसके सेल्स एंड प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे डिप हुए थे। तो मार्केट की एक्सपेक्टेशन ऐसी थी इस कंपनी से कि इस कंपनी के रिजल्ट भी बहुत अच्छे नहीं आएंगे, लेकिन उन एक्सपेक्टेशंस को कंपनी बीट कर पाई, इसीलिए स्टॉक में कल इतनी तेजी देखने को मिली थी। एंड जो लोग शॉर्ट टर्म के खिलाड़ी होते हैं उन्होंने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया, जिससे आज स्टॉक इतना गिर गया है। तो अब जानना प्रयास करते हैं कि क्या लॉन्ग टर्म के लिए हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं, कि एशियन पेंट्स के साथ ही जाना चाहिए। तो एक बार आप ही सोचिए, इंडिगो पेंट्स में हमें तभी इन्वेस्ट करना चाहिए ना जब एशियन पेंट्स से हमें ज़्यादा ग्रोथ मिले। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो हम इंडिगो पेंट्स में क्यों इन्वेस्ट करेंगे, हम एशियन पेंट्स में इन्वेस्ट कर देंगे। तो सबसे पहले हमें देखनी पड़ेगी एशियन पेंट्स की ग्रोथ। तो देखिए 10 साल की सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ एशियन पेंट्स की दोनों 12% से हजार की है। वहीं इंडिगो पेंट्स की 10 साल की सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ 37 एंड 62% से हजार की है। यानी कि ओवरऑल इंडिगो पेंट्स में हमें एक अच्छी ग्रोथ मिल रही है एशियन पेंट्स के मुकाबले। तो ठीक है, हम इस कंपनी को फर्दर स्टडी के लिए रख सकते हैं। हमारा मेजॉरिटी पैसा एशियन पेंट्स में लगना चाहिए, लेकिन हमें जो ऐसा पैसा है जिसपे हम थोड़ा ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, मतलब कि उस पर हम ज़्यादा रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन के लिए जा सकते हैं, तो हमें वो पैसा इंडिगो पेंट्स में जरूर लगाना चाहिए। अब ऐसा क्यों? देखिए एशियन पेंट जो है वो 3 लाख करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी है, मतलब कि इसमें वॉलेटिलिटी कम रहेगी इंडिगो पेंट्स के मुकाबले, यानी कि हमें स्टेबल रिटर्न्स मिलते रहेंगे 15% तक के। लेकिन इंडिगो पेंट्स का मार्केट कैप केवल 7,000 करोड़ का है, यानी कि इस कंपनी में जब क्रैश आएगा तो बहुत जोरदार क्रैश आएगा, जैसा कि हमने देखा, क्योंकि अभी भी स्टॉक अपने टॉप से 60% के डिस्काउंट पे है। वहीं अगर ये कंपनी लॉन्ग टर्म में ऐसी ग्रोथ पोस्ट करती रहेगी तो जब ये कंपनी भागेगी तो इस कंपनी को काफी शानदार रिटर्न्स मिल सकते हैं, 20-30% तक के रिटर्न्स भी मिल सकते हैं। यानी कि अगर हमें ज्यादा रिटर्न्स चाहिए तो हमें इस कंपनी जरूर चाहना है। तो हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट करने पहले हमें इस कंपनी का पता होना चाहिए। तो देखिए डेकोरेटिव पेंट सेक्टर में ये कंपनी इंडिया की 4th लार्जेस्ट कंपनी है, यानी कि यहाँ पे ग्रोथ अपॉर्चुनिटी एशियन पेंट्स के मुकाबले काफी ज्यादा है। एंड साथ ही साथ पेंट सेक्टर एज ए होल काफी अच्छा सेक्टर है, क्योंकि देखिए भारत का पर कैपिटा कंजप्शन बाहर की अधिकतर कंट्रीज के मुकाबले 3 गुना कम है, यानी कि यहाँ पे ग्रोथ अपॉर्चुनिटी काफी बढ़ जाती है। एंड देखिए इस कंपनी की सबसे खास बात हमें ये लगती है, ये कंपनी जान रही है अभी हम छोटी कंपनी है, यानी कि हमें एक्सपेंड एग्रेसिवली करना होगा, मतलब कि हमें अपनी मार्केटिंग पे टाइट खर्चा करना पड़ेगा अगर हमें दिग्गज कंपनी से कम्पीट करना है तो। एंड ये कंपनी वैसा ही करती है, क्योंकि देखिए ये कंपनी अपने रेवेन्यू का 13% मार्केटिंग में खर्च करती है, जो काफी बड़ा नंबर माना जाएगा। यानी कि कंपनी अपने मार्केटिंग में काफी अच्छा खर्च कर रही है, तो आने वाले समय में यही पैसा इस कंपनी को वापस मिल सकता है ग्रोथ के मामले में। तो इसलिए हमें ये कंपनी एक्स्ट्रा खास लगती है। तो हमने समझ लिया कि कंपनी काम क्या करती है एंड जो करती है उसमें सफल हो पा रही है, क्योंकि हमने देख लिया कि सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छी है। तो अब जानना प्रयास करते हैं किस प्राइस के आसपास इन्वेस्ट करना है। उसके पहले हमें जानना पड़ेगी वैल्यूएशन, कि क्या करंट मार्केट प्राइस के आसपास ये स्टॉक सस्ता है कि महंगा। तो देखिए इस समय इस कंपनी का पी रेशियो 63 के आसपास है। वहीं इस इंडस्ट्री का पी रेशियो आप देखने जाएंगे तो 60 के आसपास है, यानी कि ये स्टॉक इस समय एक फेयरली वैल्यूड स्टॉक है अगर इंडस्ट्री से कंपेयर करें तो। एंड साथ ही साथ अगर आप इस कंपनी का पी रेशियो इस कंपनी ग्रोथ के साथ कंपेयर करेंगे, यानी कि अगर आप इस कंपनी का पीजी रेशियो देखेंगे तो 1.3 का है, यानी कि अभी भी ग्रोथ के मुकाबले इस कंपनी को बहुत ज्यादा ही पी नहीं मिल रखा है। तो ओवरऑल ये स्टॉक एक फेयरली वैल्यूड स्टॉक इस समय दिख रहा है। तो ठीक है, हमने ये जान लिया कि करंट मार्केट प्राइस के आसपास हम इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के बारे में विचार कर सकते हैं अगर हमें ज्यादा रिस्क लेने की क्षमता है तो। अब जानना प्रयास करते हैं सपोर्ट जोन, जहाँ पे हमें इस कंपनी के स्टॉक को खरीदना है। तो देखिए अभी ये स्टॉक एक रेंज में फंसा हुआ है। ऊपर की रेंज है 1750 की एंड नीचे की रेंज है 1400 की। जब भी ये स्टॉक 1750 के आसपास आता है तो वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है, मतलब कि वहाँ पे ट्रेडर्स अपने प्रॉफिट को बुक करके इस स्टॉक को वापस से नीचे ढकेल देते हैं। एंड देखिए जब भी स्टॉक 1400 के आसपास आता है तो फिर स्टॉक वापस से रिवर्ट कर जाता है, यानी कि 1400 के आसपास इस स्टॉक का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। एंड अभी ये स्टॉक 1550 के आसपास मिल रहा है, यानी कि ना अपने सपोर्ट जोन के आसपास ना अपने रेजिस्टेंस जोन के आसपास। तो अगर यहाँ से थोड़ी और गिरावट देखने को मिल जाती है एंड ये स्टॉक जितना सपोर्ट जोन के आसपास मिले, मतलब कि 1400 के आसपास मिले। अब देखिए जरूरी नहीं कि 1400 के आसपास ही आएगा, मान लीजिए 1450 के आसपास भी आता है तो हमें थोड़ी मोड़ी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए अगर हम अपने पैसे पे एक्स्ट्रा रिस्क एंड एक्स्ट्रा ग्रोथ के लिए जाना चाहते हैं तो। एंड जब भी 1750 के आसपास आए तो शॉर्ट टर्म वाले प्रॉफिट बुक कर सकते हैं एंड लॉन्ग टर्म वाले बने रहे, भले ही यहाँ से 1750 के आसपास से फिर यूटर्न ले ले। वहीं इस स्टॉक का RSI इस समय 57 पे है, यानी कि RSI के हिसाब से ये स्टॉक वापस से एक साइडवेज ट्रेंड में आ गया है। तो देखिए अगर हम एक शॉर्ट टर्म निवेशक हैं तो हमें इस कंपनी में एट % इन्वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में हमारा पैसा केवल एक अप ट्रेंडिंग स्टॉक में बनेगा। वहीं जो लोग लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो आप देख रहे हैं टॉप से अच्छा खासा डिस्काउंट भी है एंड वैल्यूएशन भी काफी ज्यादा हाई नहीं है। हमें इस कंपनी में इस समय एक्टिवेट हो जाना है एंड जब भी सपोर्ट जोन के आसपास मिले जो कि 1400 के आसपास आ रहा है
तो हमें इस कंपनी में भर भर के इन्वेस्टमेंट करनी है। वहीं अगर हम इस स्टॉक की मूविंग एवरेज देखने का प्रयास करें तो देखिए अभी भी ये स्टॉक ने 50 डे एंड 20 डे दोनों ही मूविंग एवरेज के ऊपर मिल रहा है, यानी कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को इस समय थोड़ा वेट करना है। एंड जब भी स्टॉक ने 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास मिल जाए, जो कि 14 एंड 90 के आसपास आ रही है, तो हम थोड़ी मोड़ी इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर सकते हैं। वहीं जो लोग शॉर्ट टर्म निवेशक हैं, तो अभी हमें इस कंपनी में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, क्योंकि अभी भी स्टॉक एक साइडवेज ट्रेंड में RSI के हिसाब से एक बार RSI 60 के ऊपर चला जाए तो हम इन्वेस्टमेंट करने के बारे में विचार कर सकते हैं। वहीं अगर हम इस स्टॉक की कैसे देखें तो देखिए यहाँ पे एक ग्रीड का माहौल है, तो हमें इस ग्रीड के माहौल में इन्वेस्ट नहीं करना है, हमें फेयर के माहौल का इंतजार करना है। तो जब भी हमें थोड़ा मोड़ा भी फेयर का माहौल मिल जाए तो आगे एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। एंड देखिए अगर हम इस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें इस कंपनी की अपने पोर्टफोलियो में मैक्सिमम एलोकेशन 4% से ज़्यादा की नहीं देनी है, क्योंकि ये कंपनी काफ़ी वोलेटाइल कंपनी है। मतलब कि जब बढ़ेगी तो 100-200% बढ़ सकती है, एंड जब टूटेगी तो 50-60% इस कंपनी के मालूम बात हो जाएगी। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। एंड अगर आप अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट में दी गई जीमेल आईडी पे हम अपना पोर्टफोलियो भेज सकते हैं। तब तक के लिए आप हंसते रहिए एंड मुस्कुराते रहिए एंड इन्वेस्ट जरूर करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज रान साइनिंग ऑफ।